स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं सुप्रिया पुंडीर और आज आप जानेंगे एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। एयर इंडिया को टाटा समूह द्वारा 15 अक्टूबर 1932 को शुरू किया गया था। पहली फ्लाइट में एयर इंडिया विमान ने कराची, अहमदाबाद, बॉम्बे मार्ग पर उड़ान भरी, जिसे JRD टाटा ने स्वयं संचालित किया था। लेकिन 1947 में जैसे ही भारत को आज़ादी मिली, सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी खरीद ली और फिर 1953 में सरकार ने बाकी की हिस्सेदारी भी खरीदी और एयर इंडिया को सरकारी घोषित किया गया। अगले कुछ दशकों तक राष्ट्रीय वाहक भारतीय आसमान पर हावी रहा। हालांकि आर्थिक उदारीकरण और निजी खिलाड़ियों की बढ़ती उपस्थिति के साथ एयर इंडिया गंभीर खतरे में आ गया। 2007 में एयर इंडिया के घाटे को कम करने के लिए घरेलू वाहक इंडियन एयरलाइंस के साथ एयर इंडिया का विलय कराया गया, लेकिन वास्तव में ये इस बात की निशानी थी कि एयरलाइंस इतनी खराब तरीके से चल रही थी कि उसने 2007 के बाद कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया, जिसके बाद एयर इंडिया को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपने की कोशिश की शुरुआत हुई। हालांकि एयर इंडिया पहले से ही घाटे में चल रही थी और उस पे करोड़ों रुपए का कर्ज था, पर 2020 में आई कोरोना वायरस महामारी ने एयर इंडिया की बची हुई उम्मीदों को भी ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद 2021 के अक्टूबर महीने में भारत सरकार ने एयर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया। सरकार ने एयर इंडिया में अपनी सभी हिस्सेदारी बेचने के साथ साथ दो अन्य बिजनेस, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने के अपने निर्णय को पेश किया। इससे पहले भी 2001 और 2018 में एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की गई थी, पर दोनों ही बार भारत सरकार असफल रही। पिछले सभी प्रयासों से विपरीत इस बार सरकार ने अपनी 100% हिस्सेदारी बिक्री पर रखी। इस बार सरकार ने बोलीदाताओं को खुद से तय करने दिया कि वे कितना कर्ज लेना चाहते हैं। 18,000 करोड़ रुपए के सौदे में विजेता बोली लगाने वाला टेलेक्स शामिल है, जिसने 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसने एयर इंडिया लिमिटेड और एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी और एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी खरीदी है। इस साल 27 जनवरी को टाटा समूह ने औपचारिक रूप से एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। एयर इंडिया के अधिग्रहण से टाटा समूह को भारतीय हवाई अड्डों पर 4,400 घरेलू और 1,800 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के स्लॉट और लंदन के हीथ्रो और न्यूयॉर्क के जॉन F कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित विदेशी हवाई अड्डों पर 900 स्लॉट तक पहुंच प्राप्त होगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर बताएं और साथ ही माइंड मेकर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।